दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सरस संगम न्यूज और मैं हूं सुरेंद्र कुमार। आज का जो हमारा विषय है वो खाद्यान्न विभाग से जुड़ा हुआ है और इस पर चर्चा करने के लिए हम उपस्थित हैं छात्र नेता एवं अधिवक्ता श्री विजय कुमार भारती से हम संवाद करेंगे इस पर। तो सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर जी, हमारा जो आज का विषय है खाद्यान्न से जुड़े हुए, जो कोरोना के मार जिस तरह से हमारे अर्थव्यवस्था को डमाडोल कर दिए हैं और आम जनता जो जहां है वहीं फंसे हुए हैं, बिहार से बाहर जो लोग हैं वही हैं, घर पे जो लोग हैं वही बंद हैं। लेकिन इस बीच में जो एक और सवाल है वो है राशन कार्ड धारी को राशन में कहां तक सही रूप से मिल रहा है खाद्यान्न विभाग के द्वारा। तो सर, क्या अभी तक जो खाद्यान्न वितरण हो रहा है हमारे निजी डीलरों के द्वारा, उसमें कहां तक सही है और कहां तक गलत है, उसमें आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे? शुक्रिया सुरेंद्र जी और आपके सहयोगी मित्र कुंदन जी को भी, और मेरे माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को नमस्ते। राशन गबन का मामला उदाहरण के तौर पर आपको हम समझा रहे हैं कि महाभारत में द्रौपदी और रामायण में सीता, रावण होगा तो वन से सीता को हर के ले जाया जाएगा, और राजा राम यदि अयोध्या फिर से राजा बन के आता है तो अग्नि परीक्षा देके सीता को जंगल भेजा जाएगा। महाभारत में युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ का राजा होगा तो द्रौपदी को जुआ पर बैठाया जाएगा और हार दिया जाएगा, और उसी धृतराष्ट्र के राजा होने के राज्यसभा में उसका चीरहरण किया जाएगा। इस देश की जनता का हालत यही है। और राशन भी यदि गबन हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि यही है। भाजपा, कांग्रेस, दुनिया ढिमका कोई पार्टी का सरकार हो जाए, जनता को इससे कुछ भी नहीं मिलने को है। हाँ, एक बात है कि भ्रम में पल के जाति धर्म क्षेत्र के नाम पर वोट डाली जाती है। सर, इसका मतलब आपका विचार है कि कहीं न कहीं इस विभाग में गबन हो रहा है? निसंदेह गबन हो रहा है, और ये सरेआम हो रहा है। पब्लिक सब जानती है और जानबूझ के भी विवश बैठी हुई है। जैसे आप महाभारत में देख लीजिए, पितामह भीष्म विवशता में भी उसी कुरु राज्यसभा में है और उसी हस्तिनापुर की गद्दी से लगा हुआ है। जाति धर्म क्षेत्र भेदभाव छुआछूत के आधार पर आज राजनीति की जा रही है और राजनीति के आधार पर सत्ता अपनाया जा रहा है, और हम जनता आपस में बटे हुए हैं। और इसमें 1 किलो अनाज भी निकल रहा है, बिचौलिया खा रहा है, सरकार के साथ मिला हुआ है। रोकने का मात्र एक विकल्प है कि जनता जागरूक हो, और जो पॉस मशीन लगाई गई है उस पॉस मशीन में अंगूठे का जो निशान ले रहा है, फिर उसे राशन दी जा रही है, उसी मशीन में अंगूठे से परमिशन जन वितरण को लेनी चाहिए। सरकार को ये व्यवस्था करना होगा, व्यवस्थित ये अंगूठा ले और अगले माह के उठाव का आदेश उनको इसी अंगूठे से मिले, फिर अगले माह जो आदेश किया उस अंगूठे के तहत अपना राशि प्राप्त करे राशन, और फिर जो है ये क्रम चलता रहे। ये अगर व्यवस्था होती है, जो जनता अंगूठे से राशन हासिल करती है वही अंगूठा दबा के राशन उठाव का इजाज़त देती है, तो गबन नहीं हो सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ लौकी प्रखंड की मामला अगर लिया जाए तो यहाँ पर कितना खाद्यान्न वितरण हो रहा है, उसका थोड़ा आप रुझान बताएंगे? लौकी प्रखंड में 10,345 क्विंटल अनाज का आवंटन है, और इस अनाज के आवंटन में आप मल्टीपल करके देख लीजिए कितना यूनिट है, और इन तमाम यूनिट को मिल रहे हैं ये अनाज का स्कीम 10,345 क्विंटल का। लेकिन ये निसंदेह 2,000 क्विंटल प्रति माह गबन हो जाता है, और आप जान लीजिए 2,000 क्विंटल अनाज एक ब्लॉक से एक महीना में गबन होता है, सिर्फ 1 किलो अनाज कट करने से। तो इसका आप लाखों रुपये की राशि का अनुमान लगा सकते हैं। मेरे अनुमान में 74 लाख रुपया से अधिक का गबन हो जाता है 2000 कुंटल के अनुपात में। तो दोस्तों
अभी आपने देखा कि लौकी प्रखंड में जब 2000 क्विंटल का अगर एक महीना में गमन होता है खाद्यान्न विभाग के द्वारा, तो ये कितना बड़ा घोटाला है। इससे बड़ा भी घोटाला होता है जो कि गरीब व्यक्तियों का अनाज घर में नहीं जा रहा है। उनका बच्चे इस लॉकडाउन में बाहर में फंसे हुए हैं, उनको खाने का कोई सहारा नहीं है, और वहाँ पर खाद्यान्न विभाग के द्वारा इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। तो मैं अपने अवाम से आग्रह करना चाहूँगा, अवामों को बतलाना चाहूँगा कि थोड़ा आप इस पर ध्यान दें और इस चीज़ को समाप्त करने का कोशिश करें। तो हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे छात्र संघ के नेता और अधिवक्ता श्री विजय कुमार भारती जी। तो इसी के साथ मैं अपने सरसंगम टीम के साथ कुंदन के साथ विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।